नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र गोयल और आप देख रहे हैं स्टडीग्राफी चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीट पेपर जो 2021 में सितंबर के महीने में हुआ था। और इसमें आज हम सेक्शन फर्स्ट बाल विकास एवं शिक्षण विधियां देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का यह पार्ट उन सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो यूपी टेट, मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 और सी टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 70 या 70। प्रश्न 1 का सही आंसर है सी 45 घंटे। अगला प्रश्न दूसरा, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों की पहचान व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान। प्रश्न 2 का सही आंसर है ऑप्शन ए क्रियात्मक अनुसंधान। अगला प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन, संज्ञानात्मक सीखना। प्रश्न 3 का सही आंसर है ऑप्शन ए क्रिया प्रसूत अनुबंध। अगला प्रश्न चौथा, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है आत्मसातीकरण, संबंध, अनुकूलन, संतुलन। प्रश्न 4 का सही आंसर है विकल्प ए आत्मसातीकरण। अगला प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? अस्पष्ट उद्दीपक, अनुक्रिया की स्वतंत्रता, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण, वस्तुनिष्ठ व्याख्या। प्रश्न 5 का सही आंसर है विकल्प डी वस्तुनिष्ठ व्याख्या। अगला प्रश्न छठवां, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, हिलाना आदि। वह बहुत ही तुनक मिजाजी होता है। प्रश्न 6वें का सही आंसर है विकल्प ए यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। अगला प्रश्न 7वां, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक अवास्तविक लक्ष्य है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। प्रश्न 7 का सही आंसर है विकल्प सी शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अगला प्रश्न 8वां, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट यानी समस्या समाधान नहीं है, लक्ष्योन्मुखी एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है, समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है, संगीत संबंधी योग्यता के बारे में।
प्रश्न 8 का सही आंसर है ऑप्शन डी, संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। अगला प्रश्न 9वां, प्रासंगिक अंतर्बोधन परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, प्रक्षेपीय विधि है, प्रयोगात्मक विधि है। प्रश्न 9 का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रक्षेपीय विधि है। अगला प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? सामवेगिक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अहमवादी चिंतन। प्रश्न 10 का सही आंसर है ऑप्शन सी, अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न 11, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? 112.50, 107.69, 110.25, 100.50। प्रश्न 11 का सही आंसर है विकल्प बी, 107.69। अगला प्रश्न 12, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था स्किनर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलबर्ग ने। प्रश्न 12 का सही आंसर है विकल्प बी, पावलोव ने। अगला प्रश्न 13, बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, समृद्ध परिवार। प्रश्न 13 का सही आंसर है विकल्प 1, माता पिता में अनबन रहना। अगला प्रश्न 14, बालकों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, घुमंतू बालकों में प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। प्रश्न 14 का सही आंसर है विकल्प डी, 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। अगला प्रश्न 15, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, सामान्यीकरण, साहित्य का पुनरीक्षण। प्रश्न 15 का सही आंसर है विकल्प दूसरा बी, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। अगला प्रश्न 16, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं। इन परिस्थितियों का सही क्रम है अनुप्रेरणा, अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन। अवधान, अनुप्रेरणा, धारणा, पुनरुत्पादन। अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन, अनुप्रेरणा। अवधान, धारणा, अनुप्रेरणा, पुनरुत्पादन। प्रश्न 16 का सही आंसर है विकल्प सी, अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं स्टडीग्राफी चैनल। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला प्रश्न 17, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? वैयक्तिक अध्ययन, स्वप्न विश्लेषण, समाजमिति तकनीक, साक्षात्कार। प्रश्न 17 का सही आंसर है विकल्प बी, स्वप्न विश्लेषण। अगला प्रश्न 18, ADHD का अर्थ है वाचिक कठिनाई वाले बालक, श्रवण दुर्बलता वाले बालक, ध्यान विकार वाले बालक, दृष्टिहीनता वाले बालक। प्रश्न 18 का सही आंसर है विकल्प सी, ध्यान विकार वाले
बालक। अगला प्रश्न 19, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, रचनात्मक परीक्षण। प्रश्न 19 का सही आंसर है विकल्प बी, निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाता है। अगला प्रश्न 20, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया? 86वां संशोधन, 74वां संशोधन, 89वां संशोधन, 91वां संशोधन। प्रश्न 20 का सही आंसर है 86वां संशोधन, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न 21, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। प्रश्न 21 का सही आंसर है डी, विकल्प, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अगला प्रश्न 22, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग खालिस्तान के मापन के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व, अधिगम, बुद्धि, सृजनात्मकता। प्रश्न 22 का सही आंसर है विकल्प सी, बुद्धि। अगला प्रश्न 23, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से। प्रश्न 23 का सही आंसर है विकल्प बी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अगला प्रश्न 24, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? वैक्सलर, विने, स्पीयरमैन, कैटल। प्रश्न 24 का सही आंसर है विकल्प बी, विने के द्वारा। अगला प्रश्न 25, एक शिक्षक द्वारा प्रभावशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? पढ़ने की धीमी गति, कक्षाएं, विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन, उन्हें दंड देना, उन पर ध्यान नहीं देना। प्रश्न 25 का सही आंसर है विकल्प बी, विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन। अगला प्रश्न 26, NCF 2005 में कला शिक्षण को जोड़ने का उद्देश्य है? तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सांस्कृतिक विरासत की सराहना, ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। प्रश्न 26 का सही आंसर है विकल्प सी, सांस्कृतिक विरासत की सराहना। अगला प्रश्न 27, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से, अंतः संबंध के सिद्धांत से, अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से। प्रश्न 27 का सही आंसर है विकल्प ए, निरंतरता के सिद्धांत से। अगला प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तार्किक चिंतन, व्यावसायिक रुचियां, स्मृति, अनुभवों से सीखना। प्रश्न 28 का सही आंसर है विकल्प बी, व्यावसायिक रुचियां। अगला प्रश्न 29, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? सोचना, लिखना, गेंद फेंकना, खेलना। प्रश्न 29 का
सही आंसर है विकल्प ए, सोचना। अगला प्रश्न जो इस प्रश्न पत्र का सेक्शन फर्स्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अंतिम प्रश्न है 30। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी? गोर्डन आलपोर्ट ने, शेल्डन ने, RV कैटल ने या फिर स्प्रेंजर ने? प्रश्न 30 का सही आंसर है विकल्प सी, RV कैटल ने। तो दोस्तों ये आपने देखा रीट लेवल 2 प्रश्न पत्र का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो सभी प्रश्न ऑफिशियल आंसर की से मिलान कर लिए गए हैं, उसी के आधार पर मैंने आपको यहाँ बताए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।